सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी एक नई साखी के साथ स्वागत है। सात संगत जी आपके अपने YouTube चैनल ज्योति वर्मा 99 पे। सात संगत जी आज की साखी का विषय है सात संगत मन की साखी। सात संगत आज की साखी का विषय है सात संगत मन की शांति। चलिए सुनते हैं सात संगत। सात संगत जी आज की ये साखी सात संगत जी एक समय की बात है। भगवान विष्णु सभी लोगों को कुछ न कुछ चीजें भेंट कर रहे थे। सात संगत सभी लोग भेंट स्वीकार करते और खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते। सात संगत जी जब सब लोग चले गए तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा। सात संगत जी माता लक्ष्मी कही कि हे नाथ, मैंने देखा कि आपने सभी को कुछ ना कुछ दिया, आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक चीज को अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। सात संगत वो चीज क्या है? सात संगत भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और सात संगत जी उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। सात संगत जी लक्ष्मी जी ने फिर से कहा कि प्रभु हमसे ना छुपाएं, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि आपने एक चीज को पैरों के नीचे छिपाया है, कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। सात संगत जी विष्णु बोले। सात संगत जी देवी, मैंने अपने पैरों के नीचे शांति छिपा के रखा है। शांति मैंने किसी को भी नहीं दी। सुख सुविधा सभी के पास हो सकती है, मगर शांति तो किसी दुर्लभ मनुष्य के पास भी हो सकती है। सात संगत जी शांति को मैं सभी को नहीं दे सकता, जो मेरी प्राप्ति के लिए तपस्वित होगा सात संगत उसकी सारी चेष्टाएं मुझ पर पहुंचने की होगी तो उसी को ही शांति मिलेगी। सात संगत जी भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर शांति कहने लगी, हे लक्ष्मी माता, कि हरि ने आपने पैरों के नीचे मुझे नहीं छिपाया। सात संगत बल्कि मैं तो स्वयं ही भगवान के पैरों के नीचे छिप गई। सात संगत शांति तो सिर्फ हरि चरणों की ही मिलेगी। सात संगत जी हरि चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। सात संगत जी ये कथा कहती है कि उसी दिन से लक्ष्मी जी ने श्री हरि के चरणों की सेवा करनी शुरू कर दी। सात संगत जी इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति खुशी, सुख, संपत्ति और सुसज्जित क्यों ना हो सात संगत, लेकिन अगर उसके पास मन की शांति नहीं हो तो उसकी सारी संपत्ति सात संगत, उसकी सारी सुख संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। सात संगत लेकिन अगर उसके पास मन की शांति नहीं हो तो सात संगत सुख सुविधा व्यर्थ हो जाती है। सात संगत जी हम लोग भी बड़ी गलती करते हैं। हम लोग समझते हैं कि सुख संपत्ति और धन वैभव को माता लक्ष्मी की कृपा समझ लेते हैं, और प्राय सांसारिक लोग भी कहते हैं कि फलाने के ऊपर माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा है। सात संगत उसके पास बहुत धन वैभव संपत्ति है। सात संगत जी वास्तविक में माता लक्ष्मी की कृपा तो उसी पर होती है जो अपने धन संपत्ति और वैभव को भगवान के चरणों की सेवा में लगा देता है। सात संगत जी माता जी की कृपा से सात संगत जी व्यक्ति पर होती है जो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीब, सहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगाते हैं। सात संगत जी वरना तो मनुष्य के पास जो भी होता है उसका सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होता है। सात संगत जी जैसे कि पुण्य कर्म खत्म हो गए सात संगत, वैसे संपत्ति का अभाव शुरू हो जाएगा। सात संगत जी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो है सात संगत मन की शांति। पराया आधुनिक युग में लोगों के पास धन है, सुख सुविधा भोगने के लिए है सात संगत, लेकिन सात संगत जी भोगने के लिए सभी भोग्य है। सात संगत जी लेकिन मन की शांति वो नहीं है जिसकी वजह से मनुष्य हमेशा अशांत रहता है, तनाव में रहता है, दुखी रहता है। सात संगत
अगर धन संपत्ति ही सुख देता तो कभी व्यक्ति शांति की अभिलाषा करता ही नहीं। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के चरणों की सेवा करें। साथ संगत जी, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें, निस्वार्थ सबका भला करें और परम पिता परमेश्वर के अलावा, अपने सद्गुरु के अलावा, किसी को यूं ही सद्गुरु के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखे। साथ संगत जी, मन की शांति सभी चाहते हैं, पर इसे कैसे प्राप्त किया जाए। साथ संगत जी, मन की शांति को ढूंढ सकते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु साथ संगत मन की शांति नहीं मिलती। फिर लोग समझ नहीं पाते हैं कि मन की शांति कब, कहाँ और कैसे मिलेगी। साथ संगत जी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में तो भगवान की दया दिया हुआ है। साथ संगत, सब कुछ मन की शांति नहीं, कुछ उपाय बताएं। साथ संगत जी, लीजिए हम आपको उपाय बताते हैं साथ संगत कि मन की शांति कैसे मिलेगी। मन की शांति के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम तपस्या, दूसरा काम साथ संगत संतोष का पालन और तीसरा साथ संगत काम ईमानदारी से अपना काम करना। साथ संगत शांति मिलती और यही 3 काम आप स्वयं कर सकते हैं। साथ संगत तपस्या का मतलब है कि जो भी रख दें और उसे सहन करना पड़े। साथ संगत प्रसन्नता उसी से सेवन करें। अब तो हमें करना ही होता है। साथ संगत हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। साथ संगत उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि बिजली चली गई, आपको सूचना मिल गई कि बिजली 2 घंटे बाद साथ संगत जी आएगी। साथ संगत आपके पास इन्वर्टर और कोई साधन भी नहीं है। साथ संगत अब 2 घंटा आपको बिना बिजली के ही बितानी होंगी। साथ संगत इस स्थिति में ये गर्मी का दुख साथ संगत जी आपको भोगना ही है। साथ संगत जी, तो इसे भोगने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। साथ संगत जी, पहला तरीका कि इसे प्रसन्नता से भोगे। साथ संगत जी, दूसरा तरीका इसे दुखी होकर भोगे। साथ संगत अगर प्रसन्नता से इसी दुख को प्राप्त करते हैं साथ संगत और अपने मन में 3 शब्द दोहरा लेते हैं। साथ संगत जी, कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी सहन कर लेंगे। साथ संगत जी, और अभी 2 घंटे में बिजली तो आ ही जाएगी। साथ संगत जी, तो वैसे प्रसन्नता से सहन करने पर साथ संगत जी आप नहीं होंगे। साथ संगत जी, ये बहुत कम दुखी होंगे। साथ संगत जी, यदि ये सोचेंगे कि क्या मुसीबत है। साथ संगत जी, 2-2 घंटे तक बिजली चली जाती है। साथ संगत जी, बिजली विभाग वाले बहुत लापरवाह है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको पसंद आई हो साथ संगत तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े